Hello everyone. I welcome you all in your accountancy class. Your half yearly exams have been completed, and from today onwards we will start our new syllabus. तो हमने यहाँ पर पार्टनरशिप को कंप्लीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हम अकाउंटिंग रेशोज के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। कुछ रेशोज हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिए हैं, बट पार्टनरशिप को जब हमने किया था, यू नो दैट कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है, तो वो हमने डिस्कस नहीं किया है बिकॉज वो नहीं है सिलेबस में। तो रिटायरमेंट का जो आपका चैप्टर था उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बाद एक आपका टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो कि डिलीटेड टॉपिक के बाद मेंशन है। वो हमने डिस्कस नहीं किया है, बट फिलहाल ये है कंडीशन कि वो हमें डिस्कस करना है। वो टॉपिक उसे हम कवर करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली हम जो स्किप कर सकते हैं वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो उसके अलावा अगर आगे पीछे कुछ भी और चीज़ें हैं तो वो हमें डिस्कस करनी है, और सिर्फ डिस्कस नहीं, उसके न्यूमेरिकल करने हैं। दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक टॉपिक है। टॉपिक छोटा सा है, छोटी सी चीज़ है समझने वाली। इसमें 1 या 2 लेक्चर्स में ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम अकाउंटिंग रेशियोज को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पार्टनरशिप में कुछ और बिल्कुल भी मिसिंग नहीं होगा, वो सब कुछ अप टू डेट हो जाएगा आपका। तो देखिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर मीन्स कि पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई। तो अब क्या करें, कैसे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डील करें? सेम टू सेम तरीके से डील करना है जैसे रिटायरमेंट में करा। बस एक छोटी सी बात का ध्यान कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसको जितना उसके कैपिटल अकाउंट में आप दे रहे थे, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है इसके कैपिटल अकाउंट में इसका जितना अमाउंट ड्यू है वो कर दो क्रेडिट। उसके बाद फाइनल जितनी भी पेमेंट ड्यू बनेगी जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसके उस अमाउंट को आपने, अब वो तो देखो जिंदा है नहीं कि वो अपना पेमेंट खुद रिसीव कर लेता, तो उसके उस अमाउंट को आपने दे देना है जिसकी भी डेथ हो रही है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। मीन्स उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा, यानी उसका कोई बेटा है, उसकी वाइफ है, उसके अकाउंट में आप फाइनली क्रेडिट कर दोगे भी ये अमाउंट इनको रिसीव होगा, क्योंकि पार्टनर की डेथ हो चुकी है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में लास्ट फाइनल पेमेंट बतानी है आपने, क्रेडिट करके भी इतनी रिसीव होगी। तो उससे पहले सेम कैपिटल अकाउंट बनेगा जैसे रिटायरमेंट में बना रहे थे कि उसकी कैपिटल इतनी है, इतना उसका गुडविल में शेयर, इतना सरप्लस में, प्रॉफिट में, वगैरह वगैरह में शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कुछ भी है, वो सब चीज़ें। बस उसका फाइनल अमाउंट आपने उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में क्रेडिट करना है। अब यहाँ एक जो नई बात है वो क्या है कि रिटायर जब पार्टनर होता था तो वो अकाउंटिंग ईयर को देख समझ के कि अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिटायर होता था। लेकिन डेथ तो किसी की किसी भी टाइम हो सकती है। तो अगर उसकी बिटवीन द ईयर डेथ हो जाती है, लाइक उसने 3 या 4 महीने पूरे किए आपके अकाउंटिंग ईयर के और डेथ हो गई, तो अब ये कहा जाता है कि उसने भाई 3 या 4 महीने तो काम किया ना उस अकाउंटिंग ईयर में, तो उन 3 या 4 मंथ्स का भी तो उसको प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए। कि उसकी डेथ के बाद जब अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी उस साल में, तो उस साल के प्रॉफिट के जितने भी मंथ तक वो पार्टनर साथ रहा था पार्टनरशिप फर्म में, 2 मंथ, 3 मंथ, कितने भी मंथ, उसका तक का प्रॉफिट, यानी टिल हिज डेट ऑफ डेथ, तब तक का प्रॉफिट तो वो डिजर्व करता है ना कि उसको मिले। अब क्योंकि प्रॉफिट तो फ्यूचर में होगा, हो सकता है अभी वो 2 ही महीने जिंदा रहा, उसके बाद अकाउंटिंग ईयर अभी पूरा पड़ा है, तो 10 मंथ्स के बाद जाके पूरा होगा, तब प्रॉफिट मालूम होगा कि कितना हो रहा है। तो तब तक तो वेट कर नहीं सकते क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, अब तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तो आज ही देना है। तो यहाँ आपके पास 2 तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप उसकी डेथ तक का, जितना भी टाइम वो उस अकाउंटिंग ईयर में जिंदा रहा तब तक का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सको। एक होता है टाइम बेसिस मेथड, दूसरा होता है आपका सेल टर्नओवर बेसिस। तो दोनों को ही हम जो है वो डिस्कस करेंगे।
सेल वाला हम बाद में करेंगे, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइम बेसिस मेथड। तो देखिए टाइम बेसिस का मतलब सेम यही है कि जितने मंथ में वो रहा ना पार्टनर, जब तक पार्टनरशिप फर्म में, उसका तब तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करो। बट हाउ, कैसे करो, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो मालूम ही नहीं ना, वो तो बाद में होगा जब अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कहता है कि पिछले साल के प्रॉफिट को कंसीडर कर लो, उसको बेस मान लो कि पिछले साल इतना हुआ था, तो उसी को बेस मान के कह दो कि 3 मंथ्स में लगभग इतना प्रॉफिट हम अर्न कर लेते। तो पिछले साल का हो जाए, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो कि पिछले 2-3 सालों के एवरेज प्रॉफिट उठा लो, उसके बेस पे देख लो कि 3 मंथ्स का 2 मंथ्स का कितना प्रॉफिट बन जाता। उसी में वो डेथ वाले पार्टनर का हिस्सा निकाल कर उसको दे देंगे हम। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जर्नल एंट्री पास करनी होगी यहाँ आपको, वो बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री है जो कि पास हो जाएगी। अब जर्नल एंट्री जब पास हो, पार्टनर तो क्रेडिट हो जाएगा, जिसकी डेथ हो रही है उसके अकाउंट में क्रेडिट चला जाएगा, पैसा मिल जाएगा वो तो उसे। बट यहाँ पर देंगे किस अकाउंट के थ्रू, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो अभी ओपन कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये एक्चुअल होना है अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने पर। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि भी 3 मंथ्स 2 मंथ्स, जैसे अगर उसकी डेथ हो जाती है 30 जून को, तो 30 जून तक का कितना बनता है प्रॉफिट। तो यहाँ आप एक्चुअली प्रॉफिट लॉस अकाउंट से उसको दे नहीं सकते हो, तो आप एक अकाउंट ओपन कर लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस इसलिए कि ये बाद में क्लोज हो जाएगा, बाद में जो भी प्रॉफिट होगा उसके थ्रू हम इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हम ये सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का ओपन करते हैं, इसको करेंगे डेबिट। और जो भी डेथ वाला पार्टनर है, सपोज करो पार्टनर है सी, तो सी के एक बार कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाद में सी के कैपिटल अकाउंट से उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाएगा। तो जो भी उसके हिस्से का प्रॉफिट है वो सी को मिल जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से आपने डेबिट करना है, ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। इसी से रिलेटेड आगे कुछ और भी डिटेल्स हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस भी करेंगे कि अगर पार्टनर्स की फ्यूचर की रेशो ही बदल जाए जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर है, तो उस टाइम पे भी ये कंडीशंस हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल्स भी। अभी हम एक सिंपल जितना हमने डिस्कस किया है सब्जेक्ट मैटर, उसके ऊपर हम एक अब न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई हो जाएगी बात हमारी। ABC जो है वो पार्टनर्स हैं, बुक्स उनकी क्लोज होती हैं 31 मार्च को, ए की डेथ हो जाती है 30 जून 2018 को। 3 मंथ्स तक ही रहा, मतलब वो अकाउंटिंग ईयर में अप्रैल मई जून। अब यहाँ ये कहता है कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कहता है कि डिसीज पार्टनर को डेथ तक का प्रॉफिट मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट के बेस पे उसको उसकी डेथ तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको देना है। 5 सालों के प्रॉफिट आपको बताए हैं, 2014 से लेकर 18 तक के प्रॉफिट हैं, जिसमें से एक साल में लॉस भी हुआ है। ये डिटेल्स ठीक है, हम यूज़ करेंगे इन्हें। अब आपको ए का प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है और एक जर्नल एंट्री पास करनी है। पहले तो इन 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर आगे की काम जो है वो करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो निकालना है, सिंपली जो प्रॉफिट है उन्हें ऐड कर दो और जिस साल का लॉस गिवन है उस लॉस को माइनस कर दोगे। तो एक है 14,000 का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर में भी 18 का प्रॉफिट हो रहा है, 16,000 का प्रॉफिट है नेक्स्ट, आगे 10,000 का आपको जो है वो लॉस हो रहा है, और उसके बाद आपको जो है वो 16,000 का प्रॉफिट है। बाय में 5 ईयर्स के आपके प्रॉफिट थे, तो यहाँ आपके पास बन जाएगा टोटल 54,000 बाय में 5, तो 10,800 रुपीज़ तो आ गया आपका एक एवरेज प्रॉफिट का सिंगल अमाउंट। ठीक है जी, ये पूरी फर्म का एक एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मुझे यहाँ जो ध्यान में रखना है वो क्या है, टाइम बेसिस, यानी मेरे को तो चाहिए 3 मंथ्स का, जितने तक वो पार्टनर डेथ वाला जो है वो उसका वो जिंदा रहा, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का मुझे चाहिए। और उस पार्टनर का प्रॉफिट में जितना शेयर है वो भी लिखूंगी। इक्वल पार्टनर्स हैं क्योंकि उनकी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं थी, तो फिर इक्वल पार्टनर है, यानी 1/3 हिस्सा होगा उस पार्टनर का। सिंपल। यहाँ मैंने टाइम पीरियड लिखा कि कितने टाइम के लिए वो पार्टनर रहा, 3 मंथ्स के लिए रहा, जून तक, फिर डेथ हो गई, और उसका प्रॉफिट में शेयर है 1/3।
तो ये आपका जो है वो ट्रीटमेंट है यहाँ पर. Here you will get 900 रुपीज़. तो उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो बनेगा 900 रुपीज़. अब आपको बस जर्नल एंट्री पास करनी है. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट. यहाँ इन्होंने कहा है कि ए है पार्टनर डेथ वाला, तो उसके अकाउंट में 900 रुपीज़ आप उसको दे दोगे उसके प्रॉफिट के नाम पर. ये जर्नल एंट्री आपकी पास हो जाएगी. इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है सभी टाइम बेसिस वालों को. बहुत ही इजी है और यही आपका बस टॉपिक है. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को ज़रूर से कर लें. ये कोई एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल आपके सिलेबस की बात है, तो इसको ज़रूर से आप कर लें. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सेल वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सेल बेसिस के ऊपर हम जो है वो कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे. थैंक यू सो मच.